इसी तरीके से अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया एग्जाम्पल देता हूँ। तो अब की बार जो प्रॉम्प्ट हम यूज़ करेंगे, जो बेसिकली इनपुट क्या यूज़ करेंगे, आपने कभी दोस्तों 80-20 रूल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। 80-20 रूल होता है कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ को मतलब 20% पढ़ें और उसका 80% हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपने 1857 की जो रिवोल्ट था, अब लेट से 1857 का जो रिवोल्ट था, अब उसके बारे में आपको जानना है। बट अब आपके पास समय नहीं है बहुत ज़्यादा कि कोई बुक पढ़ें या फिर कोई बड़े आर्टिकल्स पढ़ें या गूगल पे जाके अलग बस सर्च करें, अलग अलग वेबसाइट्स पे घूमें और फिर पढ़ें। आप बोलोगे उसको ऐसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सप्लेन 1857 रिवोल्ट इन 20% कंटेंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड 80% ऑफ इट। मेक बुलेट पॉइंट्स। अब लास्ट में मैंने ऐड किया मेक बुलेट पॉइंट्स, मतलब मुझे बुलेट पॉइंट्स में रिस्पॉन्स देना। अब देखिए ये क्या करता है। देखिए दोस्तों, इसने मेरे को मतलब 20 ये दिया होगा, करीबन 12-15 पॉइंट्स दिए हैं इसने मेरे को टोटल। और इसमें इसने समझा दिया है कि 1857 रिवोल्ट को मतलब सिपोए म्यूटिनी भी बोला जाता था। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। ये कब मई 1857 में स्टार्ट हुआ था, जून 1858 तक चला था। तो इसके क्या कॉजेज रहे, कैसे मेरठ में जैसे दिखा, रेबेलियन स्टार्टेड इन मेरठ व्हेन सिपोय रिफ्यूज टू यूज कंट्रोवर्शियल कार्ट्रिजेज एंड म्यूटिनीड। सो इस तरीके से ना आप मतलब इसके बारे में सारी डिटेल है, कैसे स्प्रेड हुआ, मतलब कितने अच्छे से इसने मेरे को सारा समझा दिया है। अब ये पॉइंट्स में समझाने से बहुत आसान रहता है। अब लेकिन अब जैसे लेट से अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको इस टॉपिक पे तैयार करना है, अभी आपके पास एग्जाम से पहले टाइम कम बचा है, लेकिन कोई टॉपिक आपको तैयार करना है। तो आप ये मतलब स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। उसको कोई भी टॉपिक दो, उसको बोलो कि मुझे 20% कंटेंट में इसका 80% समझाए। तो ये जैसे कि मैंने बोला, इसको इस तरह से आप बोल सकते हो। और मेक बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो ताकि बुलेट पॉइंट्स में वो आपको दे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे थोड़ा इस तरह से कुछ बस बताए, कि कोई टेक्निक बताए जब मैं इसे याद कर सकूं इन पॉइंट्स को, ताकि मैं अपने एग्जाम में मतलब कि आंसर कर सकूं। तो अभी मैंने इसको बोला गिव अ टेक्निक टू मेमोराइज इट। तो अभी इसने देखो क्या मुझे किस तरह से दिया है, मैं भी देखता हूँ। अ, ये कहता है कि ब्रेक डाउन कर लो इसको अलग अलग चंक्स में। तो पहले देख लो कि कॉजेज क्या थे, ये लड़ाई शुरू जो मतलब रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ, इसका कॉजेज क्या रहे। तो इसने बताया कि सिपोई डिसकंटेंट था, मतलब उसने कार्ट्रिज इशू, मतलब वो कार्ट्रिज यूज करने से उसने मना कर दिया था। तो ये कार्ट्रिज वर्ड इसने यहाँ पर हमें दिया है। ठीक है, सिपोई ने स्टार्ट किया था, एक सिपाही ने स्टार्ट किया था, ये बताया। इकोनॉमिक हार्डशिप्स थे वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो कॉज बता दिए। फिर इसने बोला कि चलो टाइमलाइन याद कर लो इस तरह से कि कब हुआ था। तो पहला कॉज होगा, दूसरा टाइमलाइन में 57 से 58 जून और मंथ साथ दिया हुआ है इसने। कहाँ स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्प्रेड हुआ। ठीक है, ये देखो अब ये और भी इजी हो गया समझना ये टॉपिक। पहले हमें क्या था कि हमें पूरी पूरी सेंटेंस पढ़ रहे थे, और ये और भी क्लियर इसने बता दिया कि कॉज फिर टाइमलाइन, आउटकम क्या रहा। आउटकम आप इसको पढ़ सकते हो, और इसको आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। मतलब अगर आप एक पिक्चर बनाना चाहते हो अपने माइंड में कि कैसे क्या हुआ था, एक स्टोरी बनाना चाहते हो, तो ये देखिए विजुअलाइज कैसे करा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, इमेजिन अनहैप्पी इंडियन सोल्जर्स थे। ठीक है, फिर विजुलाइज करो कि उसने मतलब कि वो कार्टेज यूज करने से मना कर दिया। पीपल स्ट्रगलिंग विद देयर फिनेंसेस, तो मतलब प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम थी, गरीबी भी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो रिलीजियस और रिचुअल्स वायलेट हो रहे थे उसके थ्रू। तो ऐसे ये मतलब देखो, कैलेंडर विद मई एंड जून हाइलाइटेड एंड मैप ऑफ इंडिया विद एरोज शोइंग द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। तो ये आपको एक टाइमलाइन दिखा रहा है कि ठीक है, मैप पे आप देख लो कि इस महीने पे ऐसे ऐसे यहाँ मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ये और तरीका है, नीचे इसने बोला है कि
कि मतलब कि आप इमेज अपने दिमाग में बना लो कि कैसे कैसे ये चीज़ हुई, पहले कोज हुआ ऐसे, और इससे आपको याद रहेगा। तो ये मेमोराइज करने के लिए आपको एक इसने टेक्निक दी है। ऐसे अगर आपको ये टेक्निक समझ मतलब कि अच्छी नहीं लगे, लेट्स से आप चाहते हो और बेटर हो, तो आप इसको बोल सकते हो गिव मी अनदर टेक्निक। मैं अभी मतलब एग्जांपल में नहीं लिख रहा हूँ, ये आप अपनी तरफ से ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट्स में आपको कैसा लगा, मतलब आपने कौन सा टॉपिक यूज़ किया था और आपको कितनी हेल्प हुई इस चीज़ से। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये सब चीज़ें आप गूगल पे भी कर सकते थे, गूगल सर्च में। बट गूगल सर्च में आप क्या करेंगे, आप कोई चीज़ लिखेंगे, आपको 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल आप खोलेंगे, उसमें उसको पढ़ेंगे, आपके हिसाब से वो आर्टिकल नहीं लिखा होगा, वो आर्टिकल तो लिखा हुआ है, आपको तो उस हिसाब से पढ़ना जैसा है। वो आपको पसंद आए ना आए, आपको फिर अपने नोट्स अलग से बनाने पड़ेंगे। उसमें करीबन आपको मतलब टाइम, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बट ये देख रहे हो आप, मतलब कि विद इन 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, और जैसा आप चाहते हो वैसा रिस्पॉन्स आ रहा है।